हग्गाला राग जंगल में जिस जगह सीता जी को कैद करके रखा गया था उसे आज सीता पोकुना कहते हैं। यह जगह अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। क्या मतलब हुआ इसका? यही कि जहाँ सीता माता के आंसू गिरे वहाँ धरती माँ ने भी अपना आशीर्वाद खींच लिया। नमस्कार मित्रों, अक्सर आपने कुछ हिंदुओं को भी यह कहते सुना होगा कि राम मंदिर की आवश्यकता क्या थी। इसके स्थान पर यदि अस्पताल या विश्वविद्यालय बना दिया जाता तो कहीं अच्छा होता। अच्छा, तो 500 सालों से लड़ाई हमने अस्पताल या विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लड़ी थी। इतने लोगों ने खून बहाया, बलिदान दिया, तो अस्पताल या विश्वविद्यालय बनाने के लिए? अरे इसके लिए तो कोई भी भूमि चल सकती थी। फिर वही भूमि क्यों चाहिए थी जहां राम का जन्म हुआ? और क्यों इतना लंबा संघर्ष किया गया? मित्रों, धरती तो पूरी एक ही है, लेकिन भूमि भूमि का फर्क होता है। जो आध्यात्मिक प्रवाह भारत भूमि में है वह दुनिया के किसी अन्य देश की भूमि में नहीं है। जो आध्यात्मिक प्रवाह कैलाश मानसरोवर पर है वह हर कहीं नहीं हो सकता। संसार के समस्त स्थानों, व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों की अपनी अपनी चैतन्य लहरियां होती हैं। सरल ढंग से कहें तो अदृश्य ऊर्जा तरंगे होती हैं। जिन स्थानों का संबंध अवतारों से होता है वहां की चैतन्य लहरियां गजब की होती हैं। कैलाश मानसरोवर की चैतन्य लहरियां भी जबरदस्त हैं। अमरनाथ की चैतन्य लहरियां भी गजब की हैं। और जिन स्थानों पर अवतारों ने जन्म लिया हो उनका तो कहना ही क्या। वहां का चैतन्य ही कुछ और होता है। जहां राम या कृष्ण का जन्म हुआ हो, जहां माता सीता का अवतरण हुआ हो, वे स्थान साकार देव हैं। यहाँ तक कि जिन जिन स्थानों से ये लोग गुजरे हैं, जहाँ जहाँ रुके हैं, समय व्यतीत किए हैं, वहाँ भी इनकी सुंदर चैतन्य लहरियाँ व्याप्त हो गई हैं। इसी तरह जो हमारे शक्तिपीठ हैं वे भी चैतन्य लहरियों से ओतप्रोत हैं, क्योंकि वहाँ सती के अंग या आभूषण गिरे थे। एक बात बताएं मित्रों, श्रीलंका में रामायण कालीन स्थलों की काफ़ी खोजबीन वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इन्हीं में एक जगह रावण की अशोक वाटिका भी थी, जो आज के श्रीलंका के हग्गाला बोटेनिकल गार्डन में हुआ करती थी। इस जगह को आज भी सीता एलिया कहा जाता है, जो हग्गाला राग की तलहटी में है। हग्गाला राग जंगल में जिस जगह सीता जी को बंदी बनाकर रखा गया था उसे आज सीता पोकुना कहते हैं। यह जगह पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। क्या मतलब हुआ इसका? यही कि जहाँ माता सीता के आंसू गिरे उस स्थान से धरती ने भी अपना आशीर्वाद खींच लिया। खैर, तो राम जन्मभूमि में जो चैतन्य लहरियाँ हैं उसके कारण इस स्थान का सबसे अच्छा उपयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, पूजा उपासना के लिए है। विश्वविद्यालय या अस्पताल तो कहीं भी खुल सकते हैं, लेकिन राम जी का जन्म हर जगह नहीं होता है। उनका जन्म स्थान केवल एक है। और वैसी चैतन्य लहरियाँ जो वहाँ पर हैं उनका भी सर्वोत्तम उपयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही है, पूजा उपासना के लिए ही है। मित्रों, चैतन्य लहरियाँ केवल उन्हीं स्थानों पर नहीं होती जो ईश्वरीय अवतारों से संबंधित होती हैं, जहाँ जहाँ अवतारों का जन्म हुआ होता है, उनका पदार्पण हुआ होता है, बल्कि वहाँ भी होती हैं जिनका संबंध किसी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से रहा हो, जैसे गुरु नानक हों, कबीर हों, रैदास हों, मीराबाई हों। बहुत लंबी लिस्ट है। भारत में तो आत्म साक्षात्कारी लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। तो जो भी स्थान इन लोगों से संबंधित रहे हैं वहाँ उनकी चैतन्य लहरियाँ आज भी व्याप्त हैं। मित्रों, अगली बात ये कि राम जन्मभूमि 500 सालों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। यह इतने लंबे संघर्ष के बाद
यह स्थान हमें मिला है। यह हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। यह हमारे इतिहास का भी अंग है। यहाँ आकर हमारी भावी पीढ़ियाँ और दुनिया भर के लोग ये जान सकेंगे कि राम जी का जन्म यहीं हुआ था। यह जान सकेंगे कि उनके पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है इसके लिए। अस्पताल या विश्वविद्यालय बना देने से इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जितने संघर्ष के बाद यह जगह हमने पाया है उसका भी इतिहास लिखा जाना चाहिए और भावी पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर इस इतिहास का जीता जागता स्मारक है। इसे अस्पताल या विश्वविद्यालय बनाकर कुछ लोग इस स्मारक को नष्ट कर देना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जब यह आकाश में तनकर खड़ा होगा तो हमारी गौरव गाथा कहेगा, भावी पीढ़ियों का मनोबल बढ़ाएगा, उनका स्वाभिमान बढ़ाएगा। आप ही सोचिए, यदि न्यायालय में यह लड़ाई हम हार जाते तो विरोधी पक्ष के लोग क्या बाबरी मस्जिद के बजाय इसे अस्पताल या विश्वविद्यालय बनाते? क्या इसी तरह के अन्य किसी स्थान को वे ऐसा बनाने के लिए तैयार हैं? इसके अतिरिक्त यह भी कि लंबे संघर्ष के बाद जिस तरह से इस लड़ाई में हमारी विजय हुई है उसके कारण यह स्थान अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतनी ख्याति प्राप्त कर चुका है कि भविष्य में लोग बाहर से जो लोग यहाँ आएंगे वे ताजमहल देखने के लिए उतना नहीं आएंगे जितना राम जन्मभूमि मंदिर देखने के लिए आएंगे। इसे विश्वविद्यालय अस्पताल बना देने से क्या ऐसा हो सकेगा? मित्रों, कारण तो बहुत है, लेकिन आप समझ लीजिए कि राम जन्मभूमि स्थान को विश्वविद्यालय या अस्पताल बना देने की मांग करने वाले लोग धर्मनिरपेक्षता और विकासवादी सोच के आवरण में किसी और ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग त्रुटिवश ऐसा कर रहे हों, भूलवश ऐसा कर रहे हों, नासमझी के कारण ऐसा कर रहे हों, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं जो अपनी कुंठा इस माध्यम से प्रकट कर रहे हैं।